हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। तो आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ एपी गिवन है, राइट। उस एपी के कुछ टर्म हमें पता है और कुछ टर्म मिसिंग है और हमें वही मिसिंग टर्म फाइंड करना है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में जो एपी है पहले उससे नोट डाउन कर लेते हैं हम। तो एपी क्या है? 2, फिर एक बॉक्स गिवन है, फिर नेक्स्ट टर्म है 26। देखिए, जो 2 है वो क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई? 2 हो गई। नाउ जो 26 है वो कैसी हमारी टर्म है? थर्ड टर्म। तो A3 कैसी हो गई हमारी? 26। नाउ हमने देखा है कि जो भी जर्नल एपी होती है, मतलब जो जर्नल फॉर्म ऑफ एपी होता है वो कैसा होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करा था ये, मैं फिर एक बार बता देती हूँ। कोई भी एपी का जर्नल फॉर्म इस तरह होता है, जैसे ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है, जो ए है वो हमारी A1 टर्म है, जो ए प्लस डी है वो हमारी A2 टर्म है, जो ए प्लस 2D है वो हमारी A3 टर्म है, और जो ए प्लस 3D है वो हमारी फोर्थ टर्म, और ऐसे ही आगे चलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला है कि आपको A19 टर्म निकालनी है, A19 निकालना है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 18D। एक कम मल्टीपल होके चलेगा डी का, राइट। तो यहाँ पे जो A3 टर्म है उसे हम क्या इस तरह लिख सकते हैं? A प्लस 2D, राइट। तो हम A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। तो A3 की जगह पर हम A2 लिखेंगे, A प्लस 2D लिखेंगे। तो यहाँ पे A प्लस 2D, और वो A3 किसके इक्वल था? 26 के, तो A प्लस 2D भी किसके इक्वल होगा? 26 के। A की वैल्यू 2 थी, इस इक्वेशन को हम नंबर 1 नाम देते हैं, और A प्लस 2D इस इक्वेशन को नंबर 2 नाम देते हैं। अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो आपको आता है वो लगा सकते हैं। ठीक है, मैं सब्स्टिट्यूशन लगा रही हूँ यहाँ पे। तो सेकेंड टर्म हमारी पहले क्या है? ए प्लस 2D, हमें माइनस करना है इसलिए माइनस, और इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इक्वल्स टू में 26 माइनस फर्स्ट टर्म हमारी 2 थी, तो राइट हैंड साइड में 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आएगा। देखिए, प्लस के इससे माइनस का एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2D किसके इक्वल आएगा? 26 में से 2 गया तो 24। डी के साथ ये जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवीजन में आ जाएगा, तो डी इज इक्वल्स टू 24 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 12। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गया। अब किसी भी एपी का अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो हम कोई से भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं, राइट। ये तो हमें पता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कवर करा है। तो अब हमको सेकंड टर्म जो है वो मिसिंग है, तो हमें सेकंड टर्म निकालनी है। तो A2 निकालिए, राइट। A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी। तो A2 की जगह हम क्या लिखेंगे? A प्लस डी। ए की वैल्यू हमें पता है, यस हमें पता है। ए की वैल्यू कितनी थी? 2, फर्स्ट टर्म 2 है, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे। और डी अभी हमने निकाला, डी की वैल्यू कितनी आई? 12। तो डी की जगह हम रखेंगे 12, 2 प्लस 12 इज 14। तो हमारी A2 मतलब जो मिसिंग टर्म थी वो कितनी आई? 14। दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, सेकंड गिवन है, थर्ड वापस से मिसिंग है, और फोर्थ हमें गिवन है। तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो दो पूरी कंप्लीट ऐसी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे हम। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है हमारा? एक ब्लैंक टर्म है, फिर 13 है, फिर ब्लैंक टर्म है, और फिर 3 है। देखिए, यहाँ पे हमें A2 गिवन है, ठीक है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को हम A2 लिख सकते हैं, और A2 की वैल्यू कितनी है? 13। ठीक है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी।
तो a प्लस डी किसके इक्वल है? 13 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। नाउ a4 है हमारे पास, a4 किसके इक्वल है? 3 के। a4 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। वापस हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस 3d, हमें सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है इसलिए सब्ट्रैक्शन, और ये वाला साइड a प्लस d विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 13। a एज इट इज, 3d एज इट इज, प्लस माइनस इज माइनस तो यहाँ पे माइनस से आएगा, और प्लस माइनस इज माइनस तो यहाँ पे d आएगा माइनस का। 13 में से 3 गए, या फिर 3 में से माइनस 13 गए, तो कितना आएगा? माइनस का 10। पॉजिटिव है से नेगेटिव है कैंसिल, 3d में से अगर माइनस d करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2d विच इज इक्वल्स टू माइनस 10। d के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके डिवीजन में आ जाएगा। 2 1 जा 2 होता है और 2 5 जा 10, तो d की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 5। ना, जब हमें d की वैल्यू पता चल गई तो हम क्या a की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, मतलब a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे हम? ये जो d की वैल्यू है या तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे या सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। मैं जो ये d की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में रख रही हूँ क्योंकि इक्वेशन सिंपल है, राइट? नीचे वाली इक्वेशन में आपको 3 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ऊपर डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो d की वैल्यू हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस d इज इक्वल्स टू 13। a एज इट इज प्लस d की वैल्यू क्या है? माइनस 5 निकाली अभी हमने, इक्वल्स टू 13। a प्लस माइनस माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू